बिना वक्त गंवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं। चलिए आज एक बेहद दिलचस्प डिजिटल दस्तावेज की पड़ताल करते हैं। इंटरनेट की इस विशाल दुनिया में कभी-कभी एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा भी अपने अंदर पूरी की पूरी संस्कृति समेटे होता है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो भले ही बहुत संक्षिप्त हो, लेकिन सच मानिए ये आधुनिक डिजिटल कहानी कहने के तरीके को समझने का एक परफेक्ट उदाहरण है। इस चर्चा में हम इस छोटे लेकिन बेहद प्रभावशाली अंश की परतों को एक एक करके खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे सिर्फ कुछ ही शब्द एक पूरा का पूरा माहौल तैयार कर देते हैं। हमारे इस स्रोत का एकमात्र बोला गया हिस्सा सिर्फ 2 शब्द हैं, राधे राधे। लेकिन ये 2 छोटे शब्द कहानी में एंट्री करने के लिए एक बेहद शक्तिशाली और जादुई माहौल बना देते हैं। जब कोई भी कहानी इन खास शब्दों के साथ शुरू होती है तो वहीं पर तुरंत एक ठहराव आ जाता है। एक अलग ही तरह की एनर्जी महसूस होती है। बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका के यह सीधे तौर पर एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक बैकग्राउंड सेट कर देती है। भाग 1 द ट्रेडिशनल इन्वोकेशन यानी पारंपरिक आह्वान। अब यहाँ सबसे अहम पॉइंट यह है कि राधे राधे सिर्फ एक आम अभिवादन या हेलो बोलने का तरीका नहीं है। ये एक गहरा आध्यात्मिक आवाहन है। ये सीधा इशारा करता है राधा और कृष्ण के शाश्वत अमर प्रेम की तरफ। ये छोटा सा मुहावरा आने वाली कहानी को एक बहुत ही खास सांस्कृतिक परंपरा के साथ मजबूती से बांध देता है। मतलब यहाँ प्रेम को सिर्फ एक सांसारिक या आम भावना नहीं, बल्कि एक बेहद पवित्र अनुभव के रूप में स्थापित किया जा रहा है। ये लिटरली पूरी कहानी का बेस तय कर देता है। भाग 2 डिकोडिंग द टाइटल या शीर्षक को समझना। शब्दों का चुनाव कितना सटीक और गहरा हो सकता है, ये मूल पाठ और उसके अनुवाद की तुलना करने से एकदम साफ हो जाता है। ओरिजिनल टेक्स्ट है जीवन साथी, एक प्रेम कहानी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ सिर्फ प्रेम या प्यार नहीं, बल्कि जीवन साथी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये शब्द अपने आप में एक कमिटमेंट, एक जन्म जन्मांतर के साथ की फीलिंग देता है। ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि हम यहाँ किसी पल भर के अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक परमानेंट, एक स्थायी रिश्ते की गहराई में उतरने वाले हैं। और हाँ, ये कहानी जिस प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत की गई है उसका नाम भी कम दिलचस्प नहीं है। स्रोत चैनल का नाम है विचार भरी कहानियां। अब ये नाम अपने आप में एक बड़ा हिंट है कि ये कहानी इंटरनेट के किस खास कोने से आ रही है। विचार भरी का सीधा सा मतलब है कि यहाँ जो भी कंटेंट मिलेगा वो सिर्फ टाइम पास या हल्के फुल्के मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि इसका मकसद है सोचने पर मजबूर करना और एक गहरा विचार या इमोशन पीछे छोड़ जाना। एकदम सॉलिड इंटेंट है यहाँ। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, द डिजिटल फुटप्रिंट यानी इंटरनेट पर इसके निशान। आजकल के इस मॉडर्न डिजिटल दौर में इन चीज़ों का वर्गीकरण समझना सच में बहुत मज़ेदार है। यहाँ हमें शैली को दर्शाने वाले कुछ खास टैग्स और हैशटैग्स मिलते हैं, जैसे हिंदी स्टोरी, लव स्टोरी और हैशटैग लव स्टोरी। असल में ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये डिजिटल पद चिन्ह है। ये इंटरनेट के एल्गोरिथम को सीधा सीधा सिग्नल देते हैं कि ये कहानी उन लोगों तक पहुंचाओ जो प्यार और गहरी भावनाओं में दिलचस्पी रखते हैं। ये एक तरह का डिजिटल नक्शा है जो एकदम सही दर्शक को इस कहानी तक खींच लाता है। तो इन सारे छोटे छोटे सुरागों को डिकोड करने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने आके खड़ा हो जाता है। हमने देखा कि कैसे राधे राधे का वो आध्यात्मिक आह्वान, जीवन साथी शब्द की वो गहराई और भावनाओं को टारगेट करने वाले वो हैशटैग सब मिलकर एक कितना मजबूत मंच तैयार करते हैं। ये एक ऐसी अनकही कहानी है जो सिर्फ अपने मेटा डेटा से ही गजब की उत्सुकता जगा देती है। तो सोचने वाली बात यह है, जब हमारे पारंपरिक मूल्य इन आधुनिक डिजिटल मंचों से टकराते हैं तो प्यार और रिश्तों की कौन सी नई परतें खुलकर सामने होती हैं। एक जीवन साथी के लिए आखिर किस तरह की भावनात्मक यात्रा का इंतजार है? ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है।